कॉमन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी राम राम। और आज हैं हमारे साथ मोढाल हलका के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी और तोशाम हलके से भावी विधायक। विधायक साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। और कॉमन न्यूज़ नमस्कार 11 की ओर से सर स्वागत है आपका। हाँ, आपका सर, स्वागत है। आप काफ़ी एक्टिव हैं तोशाम हलके में काफ़ी टाइम से। तोशाम हलके को लेके क्या प्लानिंग है सर 2024 की? देखो, मैं शुरू से ही तुसाम विधानसभा क्षेत्र में, जी क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में तुसाम के लोगों का मैं आभारी हूँ। जी थोड़े समय में ही उन्होंने मुझे 55,000 वोट देने का काम किया, जी कमाल जी करने का काम किया है। जी और उसके बाद लगातार मैं विधानसभा तुसाम में सक्रिय हूँ जी जी और आभार व्यक्त करता हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जी जी कि जो भी तुसाम हल्के के क्षेत्र के काम हैं, जी चाहे गलियां हैं, हम्म, रास्ते हैं, नहरी पानी है, वो सारी की सारी रोड बनाने हैं, जी जी वो काम लगातार इस 4 साल में वो जो मैंने कहा उसको पूरा करते रहे हैं। जी जी और उसी कड़ी में मैं जितने ज्यादा काम हरियाणा सरकार से हो सकते हैं जी उसको कराने में लगा हुआ हूँ। जी सर, अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब भिवानी आए हुए थे जनसंवाद एक कार्यक्रम के तहत। तो उन्होंने तोशाम हल्के में ये कहा कि अगर मैं तोशाम में यूं ही आता रहा तो श्रीमती किरण चौधरी को दिन में तारे नजर आएंगे। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखो, मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि हरियाणा में एक नया प्रोग्राम, जन संवाद का प्रोग्राम जी उन्होंने भिवानी जिले से शुरू किया। और उसमें भी विशेष करके 3 और 4 अप्रैल को 2 दिन तुसाम विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे बड़े सेंटर रहे हैं हम्म उसमें बापोड़ा, दिनोद, तुसाम, दुल्लेड़ी, संडवा हम्म और कैरू, उन बड़े बड़े सेंटरों में सभी 2 दिन गए मुख्यमंत्री जी। तुसाम, जी रात को भी तुसाम में ही रात्रि प्रवास किया है उन्होंने। जी जी और बहुत बड़ी घोषणाएं तुसाम विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी इलाके के काम थे, बात थी, की है। और उससे मुझे भरोसा है जो ये जी अधूरे काम पड़े हुए हैं विकास के उसमें पूरा बहुत करा जाएगा। सहयोग मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात, तुसाम के लिए जो लाइफ लाइन है, जी जी उस इलाके के लिए नहरी पानी की कमी है, हम्म उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भी मिनिमम 1 हफ्ता तो तुसाम में इन नहरों में जरूर पानी चलेगा। हम्म और भी जो हमें मिलता रहेगा उसको और भी बढ़ाने का काम करेंगे। जी जी तो जहां तक मुख्यमंत्री जी ने बात कही मैडम के बारे में, हम्म तो वो नेचुरल है। देखो, मुख्यमंत्री जी तुसाम हल्के में जी जी आएंगे, बार बार आएंगे, तो उससे ज्यादा से ज्यादा हम विकास कार्य करवा पाएंगे। और जी विकास कार्य करा पाएंगे तो उससे लोगों में, मन में, सोच में, विजन में बदलाव होगा। जी जी तो यहाँ 100% यहाँ तुसाम में कमल खिलने का काम कर रहेगा। जी सर, 2019 से पहले अगर बीजेपी का तोशाम से बैकग्राउंड देखें तो आई थिंक 2 ढाई 3 हज़ार की वोट मिलती थी बीजेपी को। लेकिन 2019 में आपने कमाल कर दिया, 55,000 की लीड ली। तो आपको लगता है ये लीड जो है वो डबल होगी 2024 के दंगल में, या फिर उससे कम रहेगी? तो इस पे आपका क्या अपना पर्सनल मत है सर? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन हैं, जी और इसी तरीके से हरियाणा में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जी जो उन्होंने इतने बड़े काम किए, जी नो पर्ची नो खर्ची, हम्म तो किसी को अब देखा। और जो मुख्यमंत्री जी अब उन्होंने खुद भी पूछा कि भाई गांव में कहीं 60 नौकरियां, कहीं 100 जी नौकरियां लगी जी हैं, जी जी और किसी से 1 रुपया भी नहीं लगा। नो पर्ची नो खर्ची, सेम ट्रांसफर करवाना भी बहुत बड़ा एक उद्योग था। हम्म लेकिन आप किसी को भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन और सिस्टम से उसकी ट्रांसफर भी हो जाती है। जी ये बड़े काम मनोहर लाल सरकार ने किए हैं। जी और इसी तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब, जी वो पार्टी को मोबाइल बनाया हुआ है, दिन रात इतने प्रोग्राम रहते हैं पार्टी के, जी जी पार्टी के उठाने के,
सामाजिक प्रोग्राम अलग हैं, संगठन के अलग हैं, जी जी उससे लगता है कि उसी का रिजल्ट है कि बीजेपी आज एक साधारण हिसाब में, जहां तो शाम में कभी जो आपने बताया 2, 2.5, 3 हजार से ऊपर नहीं जा पाई, जी जी और पिछले चुनाव में जो 55,000 वोट मुझे, इतना भारी समर्थन तो शाम विधानसभा क्षेत्र में मुझे मिला। जी और अब जो मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं, चाहे चाहे उसमें आयुष्मान भारत की है, जी चिरायु हरियाणा है, हम्म परिवार पहचान पत्र के तहत हम्म दुनिया राशन भर कार्ड के जो जो पहले लिमिट 1,20,000 थी, अब वो 1,80,000 कर दी, जिसमें 13 लाख से 30 लाख परिवार उस परिवार पहचान पत्र में, और उसमें चिरायु हरियाणा में उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस, जी ताकि 5 लाख तक का उनका इलाज फ्री फ्री अस्पताल में जाते हैं, तो बहुत बड़ी स्कीम जी है। और अब 3 लाख मुख्यमंत्री जी ने अब थोड़े अमाउंट भर के वो 3 लाख और लिमिट कर दी है, उसमें 8-9 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। आप ये कह सकते हैं 50% से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के तहत इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो मनोहर लाल जी ने गरीब के लिए, दलित के लिए, उसके उत्थान के लिए, और अंतिम पायदान पे जो आदमी है उसके उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। जी सर, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन मिनिस्टर हैं, जो नेता हैं, वो छोड़ के भाजपा का दामन थाम रहे हैं। आज के ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम किरण रेड्डी भाजपा में शामिल हुए। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने नेताओं को संभालने में असमर्थ है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता, वो अब देखते हैं भाई कांग्रेस की पोजीशन जग जाहिर है सबके सामने है, दिखाई दे रही है, इसलिए शीर्ष नेता तो आपने देखा पहले भी सिंधिया जी जैसे जी बड़े नेता आए, और इसी तरीके से आप भी बता रहे हैं सीएम, वो उसमें आंध्रा में सीएम रहे, किरण रेड्डी और अभी एक जो हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं, जी उनके बेटे ने भी कल ही जी बीजेपी में ज्वाइन किया है, जबकि कांग्रेस के वो तो अनुशासन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी उनके बेटे ने भी कल ही ज्वाइन किया है। हम्म तो आम आदमी का रुझान नरेंद्र मोदी के प्रति, बीजेपी के प्रति है, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अंतिम पायदान पे गरीब आदमी है उसके बारे में सोचती है, और जिसकी एक थिंकिंग और सोच है नेशन फर्स्ट, बाकी चीज बाद में, और जी पार्टियां जो भी हैं वो अपने परिवार की और की ऐसे जी चलती रहती है। इसमें साधारण कार्यकर्ता भी, आज जैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी एक साधारण जी चाय बेचने वाले का बेटा होकर प्रधानमंत्री तक बना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक साधारण परिवार से रहे, लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, कोई भी आदमी किसी लेवल पे जा सकता है, और यही पार्टी है जहां देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में जी प्राथमिकता दी जाती है, सोचते हैं। सर, 2014 से पहले हमने देखा भिवानी के साथ बहुत भेदभाव होता था। माननीय तोशाम से विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी उस समय उस सरकार में मंत्री हुआ करती, लेकिन देखा है दिल्ली से जब 4 लेन आया तो कलानौर के साथ साथ भिवानी तक का वो एंड हुआ। तो आप अभी वर्तमान में विधायक नहीं है तोशाम हल्के से, सीएम साहब आपको जब भी टाइम देते हैं तोशाम हल्के का आप दौरा कराते हैं, उनसे घोषणाएं कराते हैं, तो ये क्या समझे आपके सीएम साहब के साथ कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है कि 2024 के दंगल में आप फाइनल हैं और इलेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं 2024 की तोशाम हल्के से? देखो, मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का कि तुसाम जब ये सरकार बनी, तुसाम विधानसभा के जो भी काम हुए, जी रास्ते हैं, गलियां हैं, फंड की मुझे कभी कमी नहीं रही। जी रोड्स हैं, सबसे ज्यादा दिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट तुसाम में मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कैरू सीएचसी की बात है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे वाटर वर्क्स बनाने हैं, जी जी वो हमने जो कही उस बात को मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया है। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने
कभी कोई भेदभाव आप देखते होंगे कि ये खरक के पास, सीसर के पास से जी। ही सिंगल पट्टी शुरू हो जाती जी, थी, जी। जो आपने मैडम का भी जिक्र किया। हम्म। लेकिन अब देखा होगा आप सारे 4 लेन बन गए हैं। जी, जी, जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रोडों की दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तो वैसे कहीं भेदभाव नहीं है, लेकिन तुसाम में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जी। सारे के सारे वो मुख्य पूरा तुसाम के कराने की लिए आपने हमें कोशिश दिया की। है और हम लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे काम जो अड़े हुए रुके हुए काम थे, काफी हद तक हमने पूरे किए हैं। और भी अब मुख्यमंत्री जी का जो 2 दिन का दौरा तुसाम विधानसभा क्षेत्र में 3 और 4 को था, जी। जिसमें मुख्यमंत्री जी ने भी खूब हमें समय दिया है। तो उसमें हम सारे काम लोगों के जो रुके हुए अड़े हुए काम हैं, जी। विशेषकर जो डिमांडें हल्के वालों ने मेन बातें थी, जी, जी। चाहे उसमें कैरू को तहसील बनाने की बात थी, चाहे संडवा में चकबंदी का मामला था, ईसरवाड़ को कॉलेज बनाने का था, जी, जी। तुसाम के अंदर पानी भरने की बात थी, लड़कियों का स्कूल बनाने की बात थी, बाईपास थे। हर गांव की जो बापोड़ा का सेंटर था, साई सेंटर था और कई प्रोजेक्ट थे, वो सारे के सारे काम मुख्यमंत्री जी हर हालत में, मुझे भरोसा है कि हम उनको करवा पाएंगे। सीएम साहब ने उसका पूरा आश्वासन दिया है। सर, अभी आप तोशाम हलके से इलेक्शन लड़ेंगे 2024 में, तो सर तोशाम हलके की मेन समस्याएं क्या है कि आप अगर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो मैं सबसे पहले ये काम कराऊंगा तोशाम हलके में? कोई ऐसी समस्याएं आपने नोट की हैं कि तोशाम हलके में ये सब समस्या सबसे ज्यादा है? नहीं, मैंने आपको अभी बताया, ये तो अब भी हमने मुख्यमंत्री जी आए उनके सामने भी रखी। जो भाई कॉलेज पानी हाँ, भरने जो वाली। ये मैं बता रहा हूँ, भाई तुसाम में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जी। और मुख्यमंत्री जी को अब भी हमने कहा है कि भाई तुसाम में ऐसा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसीलिए पानी खेतों में जाएगा, बिजली पानी प्राथमिकता रहेगी और उसमें बिजली पूरी मिले तुसाम में। और पानी जो अब 3 दिन जाता है, इनमें इसमें 7 दिन मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अब 3 की बजाय 7 दिन ये इसमें रज भायों में जाएगा और पानी की अवेलेबिलिटी हुई तो और ज्यादा जाएगा। तो हमारी प्राथमिकता इसकी बिजली की भी रहेगी, प्राथमिकता पानी की भी रहेगी। इस सरवाड़ में हमने इसी टेन्योर में कोई उस इलाके में उन 20 गांवों में कॉलेज नहीं था। मुख्यमंत्री जी जब पहले कैरू आए, उसमें कई सरवाड़ कॉलेज हमने मंजूर कराया था, चालू हो रहा है। अब उसकी बिल्डिंग तुरंत बनाने की बात है। इस कैरू को तहसील बनाने की बात है। संडवा में संडवा है, थिल्लोड है इनके, और मिरान है, इनमें चकबंदी के मैटर पेंडिंग है। सीएम साहब ने भी हायर अथॉरिटी से कहा है कि भाई इनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और ये सारे के सारे काम जल्दी से जल्दी मैं अब भी मुख्यमंत्री जी से कहा है। और भाई मैं जो तुसाम हल्के के लोगों के आशीर्वाद से बनता हूँ, तो ये काम अब भी हमने प्रोसेस में ले रखे हैं और आगे इनके आशीर्वाद से बनेगा तो भाई मैं बनता हूँ तो प्राथमिकता पे इनको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन परमार जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। कॉमन न्यूज़ 11 की ओर से इनका एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं